अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिरा रुबाबा और आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी की और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी यानी समटाइम्स लोग सेक्सुअल एंग्जाइटी क्यों फ़ील कर रहे होते हैं और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी उसके साथ किस तरह से जो है वो पैदा हो जाती है, इस पे हम बात करेंगे। बेसिकली एंग्जाइटी जैसे इसको हम परेशानी के नाम से भी जानते हैं, मगर सिर्फ ये परेशानी नहीं है, परेशानी से बहुत बढ़ के एक चीज़ है। इसमें होता है आमतौर पे इंसान के साथ ये है कि कोई एक ख़्याल उसके जहन में बार बार आ रहा होता है और वो ख़्याल जो है उसके अंदर डर भी पैदा कर सकता है और उसके अंदर जो है परेशानी की इलामात जो है, यानी वो ख़्याल जैसे है उससे इंसान परेशान भी होना शुरू हो सकता है और डर भी उसके अंदर जो है पैदा हो सकता है कि वो खौफज़दा हो जाए उस चीज़ के बारे में। ये ख़्याल किसी एक चीज़ के बारे में नहीं हो सकता, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में भी हो सकता है और किसी एक चीज़ के बारे में भी ये ख़्याल जो है वो हो सकता है। जिन लोगों को एंग्जाइटी होती है समटाइम्स उनका रोना जो है बहुत ज़्यादा उनको आ रहा होता है, समटाइम्स वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों के सामने जो है लूज़ कर जाते हैं, वो उनके अंदर ये एतमाद ही नहीं आ पा रहा होता कि वो किसी के सामने बैठ के बात कर सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सोशल आइसोलेशन में लोग चले, यानी माशरती दूरी, एक दूसरे से मिलना, लोगों से मिलना जो उनका कम जो है वो हो जाता है। समटाइम्स अंदर ही अंदर पेट के अंदर बड़ी अजीब सी जो है फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, मसलन पेट अनकंफर्टेबल रहता है, हो सकता है कि लोगों को लूज़ मोशंस जो हैं वो लग रहे हों, समटाइम्स लोगों को वॉमिटिंग जैसी फीलिंग्स भी जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। पूरे जिस्म में जो है वो पेन्स एंड एक्स भी हो सकती हैं और इसके साथ साथ जो इंसान के दिल की धड़कन उसको महसूस होता है कि बहुत तेज़ हो गई है और ठंडे पसीने जैसी कैफियत जो है वो आना शुरू हो सकती है। ये तो एंग्जाइटी की वो इलामात हैं जो इंसान एंग्जाइटी या परेशानी की बीमारी में से गुजर रहा होता है, उसको ये सारी इलामात जो है वो उनका सामना करना पड़ता है और इसमें से गुजरता है वो। मगर इसके साथ साथ समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जिसको हम ख़ास तौर पे कहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ज़िंदगी के ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं जिनको परफॉर्म करते हुए भी इंसान के अंदर एंग्जाइटी जो है वो आ जाती है। जैसे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में आपको प्रेजेंटेशन देते वक्त जो है वो एंग्जाइटी फ़ील हो सकती है और आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन जैसे स्टूडेंट्स को देनी होती हैं वो ना दे सकें, या वो लोग जो जॉब करते हैं उन्हें टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करने हैं वो उनको प्रेजेंट करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। इसको हम परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के हिसाब से लेते हैं। और इसी तरह से परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में ये हो सकता है कि इंसान जब एग्ज़ाम में अपीयर होना चाह रहा हो तो उसको उसी से खौफज़दा हो रहा हो और फिर वो बहुत बेहतर तौर पे एग्ज़ाम में अपीयर भी ना हो सके और एग्ज़ाम को अटैम्प्ट भी ना कर सके। इसी तरह से परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की एक और शक्ल जिसको हम कहते हैं सेक्शुअल परफॉर्मेंस में भी, सेक्शुअल एक्टिविटी में भी लोग परफॉर्म करते वक्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा जो है वो हो जाते हैं और उसमें भी बिल्कुल उनको वैसी ही फीलिंग्स आ रही होती हैं जैसे एंग्जाइटी के अंदर आती हैं, जैसे दिल का तेज़ धड़कना, पहले से ये खौफ उनके अंदर बैठना शुरू हो जाता है कि हो सकता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को जो उस तरह से मुतमईन ना कर सकें या वो परफॉर्म ना कर पाएँ अपने पार्टनर के साथ जो है। ये वाला खौफ उनके दिमाग में पहले से ही चलना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से एक्चुअली होता ये है कि जब परफॉर्म करने का टाइम आता है, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ मीटिंग का टाइम आता है, तो उस वक्त उनसे परफॉर्म नहीं हो पाता, जबकि हो सकता है उस वक्त उनको वाकई कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम ना हो, एक्चुअली कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम ना हो, मगर उनका ये जो खौफ है, ये एंग्जाइटी वाला जो उन्होंने पहले से अपने दिमाग में एक खौफ बिठाया, वो उस खौफ की वजह से हो सकता है कि बीवी जो है वो अपने हस्बैंड को अपने पास ही अलाउ ना करे कि वो आए। डर बहुत ज़्यादा अक्सर लड़कियों में जैसे ऑब्ज़र्व किया जाता है कि उनको इससे डर ही बहुत ज़्यादा, अज़दवाजी ताल्लुकात को इस्तवार करने में डर ही बहुत ज़्यादा होता है, खौफ ही बहुत ज़्यादा होता है और पहले से ही इस चीज़ के खौफ में मुब्तला होकर इस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाती। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, यानी इट्स बिन 10 years इन द फील्ड नाउ, तो मैंने बहुत सारी ऐसी बच्चियां देखी हैं जिनकी शादियां जो हैं वो हुई हैं मगर अभी तक उनके इज़्दवाजी ताल्लुकात जो हैं वो सिर्फ इस वजह से इस्तवार नहीं हो पाए कि वो इस खौफ में बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं कि वो ये नहीं परफॉर्म कर सकती, उनसे ये नहीं हो सकता। डर और खौफ बहुत ज़्यादा और एंग्जाइटी वाली फीलिंग्स जैसे ही वो इसमें इंटरेक्ट करने की कोशिश करती हैं अपने शोहर के साथ, उनको पहले से खौफ आना शुरू हो जाता है, जिस्म कांपना शुरू हो जाता है और जिस्म में स्टिफनेस जो है यानी वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। इस तरह की फीलिंग्स आती हैं लड़कियों में और इसी तरह से लड़कों को अक्सर ये खौफ जो है वो मुब्तला, लड़के इस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि वो हो सकता है अपनी वाइफ को जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो मुतमईन ना कर सकें और उसके साथ साथ जो है हो सकता है कि वो परफॉर्म ही ना कर पाएँ बेहतर तौर के ऊपर। उनको हो सकता है इरेक्शन में जो है वो कोई प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है उनको परफॉर्म करते वक्त जो है कोई प्रॉब्लम आ जाए। यानी मेनली ये हो सकता है कि जो अपनी उनकी वाइफ है, जो उनका लाइफ पार्टनर है, उनको खौफ होता है कि शायद उसको वो
वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। और ये खौफ जो है, एक्चुअली ये खौफ जो है फिर उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर देता है, और वो अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम गुजारने की बजाय अपने इसी खौफ में मुब्तला रहते हुए या तो इस एक्टिविटी को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, यानी वो इसमें जाते ही नहीं हैं। अगर इस एक्टिविटी में चले जाते हैं, यानी अपने वाइफ और हस्बैंड के साथ जो अगर वो करीबी ताल्लुकात, अपने अज़दवाजी ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश भी करते हैं, या तो इस डर की वजह से पीछे हट जाते हैं। अगर इस्तवार करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसको मुकम्मल तौर पे कंप्लीट नहीं कर पाते, मुकम्मल नहीं कर पाते, और पहले ही चीज़ों को जो है वो ख़त्म कर देते हैं अपने डर और खौफ की वजह से। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंसान अपने डर और खौफ की वजह से ये हौसला और हिम्मत ही नहीं पैदा कर पाता कि अपने पार्टनर को अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बता सके कि मुझे इस चीज़ का खौफ जो है बहुत ज़्यादा जो है महसूस हो रहा है और मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। ये चीज़ें जब वो नहीं कर पा रहा होता, अपनी बातचीत अपने पार्टनर के साथ नहीं कर पाता और अपने ही खौफ में मुब्तला रहता है, तो उसको सेक्शुअल प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। वो सेक्शुअल प्रॉब्लम्स किसी भी नौइयत के हो सकते हैं। मसलन हो सकता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसको एक्चुअली तो ना हो, यानी उसको मेडिकली ये वाला प्रॉब्लम ना हो, मगर उसके डर और खौफ की वजह से उसको ये प्रॉब्लम जो है वो आना शुरू हो जाए। इसी तरह से हो सकता है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन तो ना होती हो, एक्चुअली मेडिकली तो ऐसा ना हो रहा हो, मगर अपने डर और खौफ की वजह से जो है वो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है वो होना शुरू हो जाए। इसी तरह से जब लोग डर और खौफ की वजह से बहुत सारे टाइम पे इस एक्टिविटी के बारे में सोचते तो हैं मगर परफॉर्म नहीं कर पाते, तो मसलसल एक टेंशन का शिकार रहने की वजह से उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनमें भी एक स्ट्रेस जो है वो आना शुरू हो जाता है। और समटाइम्स देखा गया स्ट्रेस की वजह से उनके उन प्राइवेट पार्ट्स में या जो ख़ास अज़ू जिस्म के होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं, उनमें पेन बहुत ज़्यादा मुसलसल जो है वो रहना शुरू हो जाता है, जो कि इसी चीज़ की एक अलामत है कि वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहे हैं और बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने से अपने आप को उन्होंने एक्टिव तो किया, अपने आप चाहते तो थे करना, मगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए। ये परफॉर्म ना कर पाना जो है उनके अज़ू को, प्राइवेट पार्ट्स को हमेशा जो है पेन किसी कंडीशन में जो है वो रखता है। सो एंग्जाइटी आपके आम ज़िंदगी को तो इफ़ेक्ट करती ही करती है, मगर इसके साथ साथ वो आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जो है वो कर देती है। और एंग्जाइटी में ये आमतौर पे जो है वो देखा गया है कि सिर्फ खौफ की वजह से ही लोग जो है वो अपने पार्टनर से जो है अपने अज़दवाजी ताल्लुकात को बहुत बेहतर तौर पर इस्तवार नहीं कर पाते। और ये दोनों तरफ से हो सकता है, औरत की तरफ से भी और मर्द की तरफ से भी। और फिर यही चीज़ जो आहिस्ता आहिस्ता उनके ताल्लुकात को ख़राब करते हुए समटाइम्स इतनी डिससेटिस्फेक्शन की तरफ ले जाती है कि दोनों में ताल्लुक़ के ख़त्म होने की नौबत जो है वो आ जाए। जैसे एंग्जाइटी ये कर सकती है कि वो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की तरफ लीड कर सकती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हैं वो होना शुरू हो सकते हैं। वो लोग जो कि एंटी एंग्जाइटी की ड्रग्स लेते हैं, यानी जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए, बहुत लंबा अरसा खाने की वजह से, ये एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन जो होती हैं उनके बहुत लंबा अरसा खाने की वजह से भी इंसान की सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं या उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। और एंग्जाइटी की दवाइयाँ खाने से भी ये चीज़ जो है वो हो सकती है कि इंसान चाहता हो परफॉर्म करना मगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसको मुनासिब जो है इरेक्शन ना होती हो, मुनासिब उसको डिज़ायर जो है वो ना हो पा रही हो। सो ये दोनों चीज़ें जो यानी मेडिसिन का लेना भी इसको कॉज कर सकता है और एंग्जाइटी में रहना जो है वो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को जो है वो कॉज कर सकता है। और सम टाइम्स कभी एक्सीडेंटली अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि कभी इंसान जब बहुत लंबे अरसे के लिए इनएक्टिव रहता है सेक्सुअली, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में नहीं जाता, और समटाइम्स ऐसा जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जो है वो गुजर रहा हो, समटाइम्स जब वो काम का बोझ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो और उसकी रूटीन इस तरह की हुई है कि वो सेक्सुअली एक्टिव ना हो और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो उसकी रूटीन का हिस्सा कुछ अरसे के लिए ना रही हों, तो कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान ना परफॉर्म कर पाए। मगर वो जो कभी एक ऐसा होना है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाया, बहुत सारे लोग उस चीज़ की परफॉर्म ना करने की वजह को पीछे छोड़ के इस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि उन्होंने परफॉर्म नहीं कर पाया था। वो एक दफ़ा अक्सर इस तरह से बात करते हैं कि वो एक दफ़ा इस तरह से हुआ था कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाई, ये चीज़ें ये वाली हो नहीं सकी, तो उसके बाद मेरे जहन में ये खौफ बैठ गया कि मैं ये कर नहीं सकता और मैं कर भी नहीं सका और मुझसे हो भी नहीं सका। इस तरह की अक्सर चीज़ें जो हैं वो सुनने में आती हैं। सो बेसिकली ये आपके दिमाग का वो एक ख़्याल है जिसकी वजह से जो है वो आप इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम में मुब्तला हो रहे हैं, इस मसले में आप घुसते जा रहे हैं और आपका मसला जो है बढ़ता जा रहा है। इन दोनों सूरतों से निमटने के लिए बहुत बेहतरीन तरीकाकार ये है कि सबसे पहले जो है
अगर आप एंग्जाइटी का शिकार हैं तो फिर भी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, और अगर आपको सेक्सुअल एंग्जाइटी आ रही है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो आपकी एंग्जाइटी की वजह से हो रहे हैं, तो उस सूरत में भी प्रोफेशनल्स के साथ कांटेक्ट करके अपनी इस प्रॉब्लम का हल जो है वो ढूंढें। क्योंकि जब आपको टेक्निक्स आ जाती हैं, जब आपको तरीक़ाकार आ जाता है अपने प्रॉब्लम्स के साथ निमटने का, तो मेडिसिन के बगैर भी समटाइम्स आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज ये वाला टॉपिक जो कुछ हेल्प कर पाएगा आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।